की बजाय पौष इलाकों में पैर पसार रहा कोरोना। बोरीवली में 16 दिन और धारावी में 76 दिन में 2 गुना हो रहे कोरोना के केस। मुंबई में 23 जून को कोरोना के 824 नए मामले आए थे। यह संख्या 40 दिन में सबसे कम रही। यहां कोरोना फैलने का एक नया ट्रेंड सामने आया है। अब कोरोना का कहर झुग्गी बस्तियों में कम हो रहा है, लेकिन पौष इलाकों और हाउसिंग सोसाइटियों में पैर पसार रहा है। संक्रमण फैलने की सबसे ज्यादा स्पीड बोरीवली के पौष इलाकों में देखने को मिली। यहां हर 16 दिन में मामले 2 गुना हो रहे हैं, जबकि कभी सबसे ज्यादा प्रभावित रहे धारावी में अब 76 दिनों में मामले 2 गुना हो रहे हैं। कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर संजय ओक खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वे बताते हैं कि मुंबई में अब 13 दिन की जगह 37 दिन में मामले 2 गुना हो रहे हैं। हालांकि पहले 7 दिनों में 5% की दर से पॉजिटिव केस बढ़ रहे थे। अब यह कम होकर 1.88% हो गया है। हालांकि संजय मानते हैं कि अभी आईसीयू की मांग बढ़ रही है। मुंबई में आईसीयू और वेंटिलेटर्स करीब फुल। मुंबई में 1219 आईसीयू हैं, जिसमें से सिर्फ 72 खाली हैं। वहीं वेंटिलेटर 701 है, जिसमें से सिर्फ 23 खाली हैं। मुंबई में अब तक 46 पुलिसकर्मी और नगर निगम के 70 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 770 कर दी है। 5932 से अधिक रिहायशी इमारतें और चौल सील की गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने बोरीवली, कांदिवली, मलाड और दहीसर इलाकों में लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव दिया है। इन इलाकों की आबादी लगभग 23 लाख है। बोरीवली रेड जोन में है। इसके पास का दहीसर ऑरेंज जोन में है। श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इन इलाकों में राहत सामग्री बांट रहे समाज सेवक रामा विश्वकर्मा कहते हैं कि बोरीवली में 7 दिन में 454 और दहीसर में 289 कोरोना संक्रमित मरीज बढ़े हैं। बोरीवली में 16 और दहीसर में 21 दिन में मरीजों की संख्या 2 गुनी हो रही है। बारीवली के राकांपा नेता मनीष दुबे कहते हैं कि लोगों की लापरवाही की वजह से यह इलाका रेड जोन में आ गया है। लॉकडाउन खुलते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया आरोप लगाते हैं कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच नहीं की जा रही है। मरीजों को बेड के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। रोजाना 5-10 लोगों की मौत घरों में हो रही है, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ही नहीं मिल रहे हैं। पूर्वी उपनगर में युवा ब्रिगेड एसोसिएशन के सलाहकार डॉक्टर बाबूलाल सिंह बताते हैं कि मुलुंड के इंदिरानगर और रामगढ़ जैसे स्लम इलाकों में 95% संक्रमित ठीक होकर घर आ गए हैं, मगर संक्रमण अब मुलुंड के पौष इलाकों की बिल्डिंग में फैल रहा है। वजह शायद यह गलतफहमी है कि कोरोना सिर्फ स्लम में रहने वालों को होगा। लोग चोरी छिपे सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर होते रहे और मौका मिलने पर इधर उधर घूमने निकलने लगे। नतीजा यह हुआ कि मुलुंड में जहां अप्रैल में सिर्फ 13 संक्रमित थे, वहीं 13 जून को संख्या 1454 तक जा पहुंची और अब 1870 केस हो गए हैं। यानी पिछले 7 दिन में ही 416 नए संक्रमित मिले हैं। दूसरी तरफ मलाड में हालात कुछ सुधरे हैं। भाजपा नेता योगेश वर्मा बताते हैं कि मलाड कुछ दिन पहले तक रेड जोन में था, अभी ऑरेंज जोन में आया है। यहाँ की घनी आबादी वाले झुग्गी झोपड़ी इलाकों में कुरार गांव, अप्पापाड़ा, संतोष नगर, तानाजी नगर और सोमवारी बाजार में लॉकडाउन का सख्ती से पालन न होने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़कर 3720 हो गई है, जबकि अप्रैल में यहाँ सिर्फ 59 संक्रमित थे। मुंबई में मिशन जीरो घर घर स्क्रीनिंग। मुंबई नगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कर्मचारियों को मिशन जीरो लक्ष्य दिया है। इसके तहत घर घर स्क्रीनिंग की जाएगी। इस मिशन के तहत डॉक्टर, नर्स और दवाइयों के साथ 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन मुलुंड, भांडुप, अंधेरी, मलाड, बोरीवली, दहीसर और कांदिवली में जाकर लोगों की जांच करेंगे। चहल ने को बताया कि पिछले सप्ताह मुंबई जिले में कोरोना की ग्रोथ रेट 1.88% रही है, जबकि रिकवरी रेट 50% है। यही वजह है कि अब मिशन जीरो के तहत मुंबई को कोरोना मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि वे बताते हैं कि मानसून की वजह से चुनौतियां बढ़ गई हैं। लाइफलाइन के पहिए थमे, लेकिन 2786 बसें दौड़ रहीं। कोरोना ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी असर डाला है। मध्य रेलवे में कोरोना महामारी से पहले लोकल ट्रेनें तकरीबन 1774 फेरे लगाती थीं, जिनसे रोजाना 43 लाख यात्री सफर करते थे।
लेकिन फिलहाल ये लोकल ट्रेनें सिर्फ 200 फेरे लगा रही हैं, जिनमें लगभग 70-80 हजार लोग सफर कर रहे हैं। इसी तरह पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों के 1300 फेरे लगते थे, जिससे करीब 35 लाख लोग सफर करते थे। लेकिन इन दिनों 140 फेरे ही लगा रही हैं। इनमें 40-45 हजार लोग रोजाना सफर कर रहे हैं। पहले जहां 1200 यात्री क्षमता वाले एक डिब्बे में 2000 लोग सफर करते थे, वहीं अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ 700 को ही सफर की इजाजत दी जा रही है। हालांकि लोकल बसों पर अब कम असर देखने मिल रहा है। मुंबई मनपा के बेडे में यूं तो 3500 से अधिक बसें हैं। इनमें से 2786 बसें चल रही हैं। इनमें रोजाना लगभग 2.5 लाख लोग सफर कर रहे हैं। 9 जून से अब तक बेस्ट की बसों से कुल 7.78 लाख लोगों ने सफर किया है, जबकि मेट्रो अभी शुरू नहीं की गई है। दुकानें, मॉल और सिनेमा हॉल को रोजाना 500 करोड़ का नुकसान। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वीरेंद्र शाह के मुताबिक लॉकडाउन से अब तक मुंबई की दुकानें, मॉल और सिनेमा हॉल के बंद होने से रोजाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। जहां तक दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने का मामला है, तो शाह के मुताबिक मुंबई की कुल 3.5 लाख दुकानों में से महज 30% ही रोजाना खुल रही हैं। इन प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन हो रहा है। मुंबई के झवेरी बाजार में कुल 3000 के करीब ज्वेलरी की दुकानें हैं। इनमें से इन दिनों 1000 दुकानें ही खुल रही हैं। सरकारी ऑफिसों की बात करें, 25 से 50% कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट दफ्तरों में यह संख्या 10-15% है। मायानगरी में बड़ी फिल्मों की शूटिंग नहीं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWIC और सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा के मुताबिक मायानगरी में इन दिनों बड़ी फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही। लॉकडाउन के दौरान एसोसिएशन ने 50 लाख का बीमा कवर, 8 घंटे की शिफ्ट और कर्मचारियों का भुगतान शूटिंग खत्म होते ही उसी दिन करने जैसी मांगे रखी थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए दोनों एसोसिएशन मांगे पूरी होने तक शूटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। 12 लाख प्रवासी घर गए, अब 15,000 रोजाना लौट रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुंबई से करीब 12 लाख से अधिक लोगों ने पलायन किया था। इन दिनों मुंबई में रोजाना करीब 11 से 15,000 प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है। इसमें राज्य के अलग अलग जिलों के मजदूरों के अलावा यूपी, बिहार के लोग भी शामिल हैं। केंद्र सरकार का अनुमान था कि मुंबई में मई के आखिरी सप्ताह में 75,000 तक कोरोना के केस होंगे, लेकिन मई में यह आंकड़ा 39,500 रहा और 22 जून को 67,000 पार कर गया है। यानी मामले उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए अब मुंबई के अस्पतालों में पहले की तरह भीड़ नहीं दिख रही है। मुंबई का मनपा अस्पताल जबरन कोरोना मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेज रहा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में 1000 नए बेड उपलब्ध होने की बात उन्हें दिखानी है। इन प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने वाले सामान्य मरीजों से मनमाना बिल वसूला जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ बेड चार्ज ही सरकार ने तय किया है। बड़े अस्पताल मनमाने ढंग से दूसरे चार्ज लगाकर औसतन एक मरीज का बिल 5 लाख रुपए तक रहे हैं। यहाँ 26 अस्पतालों के खिलाफ 134 शिकायतें आई हैं।